बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के हवाले से है कि कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से ऐसे अमाल हैं जो कि लेबर अगर करता है तो वो अनफेयर होंगी और जिसके ऊपर आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, फाइन किया जा सकता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है लेबर प्रैक्टिसेस का कि लेबर और एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के दरमियान रिलेशन को स्मूथ करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक एक्ट लाया गया था पंजाब में, जिसको पीरा भी कहते हैं। 2010 में ये एक्ट आया था और इसका मेन पर्पस ये था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्मूथ किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, जिसमें मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन है। उसी के बेस के ऊपर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस को भी बताया गया है कि जो कि अनफेयर हैं, जिसके ऊपर पनिशमेंट दी जा सकती है। अगर रेलेवेंट सेक्शन की बात की जाए तो सेक्शन 17, 18 और 64 इसके साथ डील करते हैं, जो कि पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्ट 2010 में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्कमैन की, या इसको आप लेबर भी कह सकते हैं। लेबर से मुराद ऐसा पर्सन है किसी भी फैक्ट्री में कि जो कि एम्प्लॉयर्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। ये एक ऐसा एम्प्लॉई है कि जो कि टेम्परेरी है या परमानेंट है और इसको एम्प्लॉयड किया गया है किसी भी फैक्ट्री में। नेक्स्ट, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं परसुएशन की। परसुएशन से क्या मुराद है? परसुएशन से मुराद ये है किसी के ऊपर दबाव डालना। और दबाव किस लिए डाला जाए? दबाव डाला जाए कि आप इस यूनियन को ज्वाइन कर लें, इस ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लें, इस ट्रेड यूनियन से निकल आएं। किसी भी पर्सन को, किसी भी लेबर को फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी दूसरे लेबर की तरफ से या किसी भी एम्प्लॉयर की तरफ से। तो परसुएशन से मुराद किसी भी लेबर के ऊपर दबाव डालना कि आप इस ट्रेड यूनियन से निकल आएं, इस ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लें। ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट क्या है? ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस बनी हुई होती हैं जो कि लेबर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान बातचीत करने के लिए बनाई जाती हैं। इसके बाद अगर एक से ज्यादा ट्रेड यूनियंस हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो फिर वहां पे इलेक्शन करा के सीबीए को इलेक्ट किया जाता है और रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको रजिस्टर किया जाता है। सेकंड वन इज इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन से मुराद किसी के ऊपर दबाव डालना, लेकिन वायलेंस के जरिए से, फोर्स के जरिए से। अगर किसी लेबर ने किसी दूसरे लेबर के ऊपर दबाव डाला तो उसको हम इंटिमिडेशन कहेंगे। दबाव क्यों डाला जाए और कब डाला जाता है? अगर किसी भी लेबर के ऊपर इस वजह से दबाव डाला जाए कि आप उस ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेरर बने, उस ट्रेड यूनियन को छोड़ दें, उस ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करें, तो ये तमाम चीजें अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आती हैं। अब ऑफिस बेरर कौन होता है? ऑफिस बेरर से मुराद एक ऐसा पर्सन कि जो किसी भी ट्रेड यूनियन के ओहदों पे फाइज है। एक ट्रेड यूनियन होती है, उसके मुख्तलिफ ओहदे होते हैं, मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो अगर किसी भी ओहदे पे कोई भी मेंबर फाइज है, उसके पास वो ओहदा मौजूद है, तो उसको हम ऑफिस बेरर का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन है इंड्यूसमेंट। किसी भी मेंबर को, किसी भी लेबर को अगर इलीगल फायदा, इलीगल बेनिफिट ऑफर किया जाए तो उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। सो अगर कोई भी ऑफिस बेरर या कोई भी ऐसा लेबर किसी दूसरे लेबर को इलीगल फायदा पहुंचाने की बात करेगा और उसको ऑफर करेगा, तो वो इंड्यूसमेंट में आएगा। अब ये फायदा क्यों पहुंचाया जाता है? ये फायदा इसलिए पहुंचाया जाता है कि अगर किसी भी मेंबर को ऑफिस बेरर बनना है या उसने अपनी ट्रेड यूनियन को सीबीए रजिस्टर करवाना है,
تو پھر وہ دوسرے لیبرز کو مختلف طرح کے خواب دکھاتا ہے، مختلف طرح کے آفرز کرتا ہے، اور انہی آفر کی بنیاد پہ وہ اپنی جو الیکشن مہم ہے اس کو چلاتا ہے۔ تو اگر کوئی انلیگل بینیفٹ کی بات کرے گا تو وہ انڈیوسمنٹ میں آتا ہے۔ نیکسٹ ون ہے انلیگل اسٹرائک اور گو سلو۔ انلیگل اسٹرائک یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انلیگل مطالبات، انلیگل ڈیمانڈز کی بیس کے اوپر اسٹرائک اناؤنس کرے گا، جو کہ سی بی اے ہی کر سکتا ہے، تو پھر اس انلیگل ڈیمانڈز کی بیس پہ جو اسٹرائک اناؤنس کی جائے گی اس کو ہم انلیگل اسٹرائک کا نام دیتے ہیں۔ اب گو سلو سے کیا مراد ہے؟ گو سلو سے مراد یہ ہے کہ ایک فیکٹری نارمل ڈیز میں ایک دن میں وہ 100 ٹی شرٹ بناتی ہے، لیکن اگر ورکر صحیح کام نہ کریں تو وہی فیکٹری اگر 50 ٹی شرٹ بنا رہی ہے ایک دن میں، تو اس کو ہم گو سلو کہیں گے، یعنی کہ آؤٹ پٹ میں کمی آ جانا گو سلو کہلاتا ہے۔ دین لاسٹ ون از کیری آرمز اور ویپن۔ اگر کوئی بھی لیبر فیکٹری کے ایریا میں کوئی بھی ویپن لے آئے، کوئی بھی گن لے آئے، تو پھر اس کو بھی انفیئر لیبر پریکٹسز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے تمام لیبرز کے جو کہ سیکورٹی ممبرز ہیں، ان کے پاس لیگل اتھارٹی ہے کہ وہ گن کو لے کے جا سکتے ہیں، ان کے اوپر یہ والی اپلائی نہیں ہوتی، یہ والی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی بھی عام لیبر جو کہ فیکٹری کے ایریا کے اندر کام کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ گن لے کے جائے، اگر وہ گن لے کے جائے گا تو وہ انفیئر پریکٹسز میں آ جاتا ہے۔ دین کون کون سی پنشمنٹ دی جا سکتی ہیں ان تمام انفیئر پریکٹسز کے اوپر؟ اگر کوئی بھی ایک عام لیبر کرتا ہے، ایک سادہ سا لیبر ہے، وہ کوئی بھی آفس بیئرر نہیں ہے، کسی بھی ٹریڈ یونین کے ساتھ منسلک نہیں ہے، ٹریڈ یونین کا ممبر ہے لیکن آفس بیئرر نہیں ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ فائن کیا جا سکتا ہے 20,000 روپے تک، اور کم سے کم 5,000 روپے تک اس کو فائن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آفس بیئرر، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی بھی ٹریڈ یونین کے عہدے پہ وہ فائز ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے ٹریڈ یونین کا، وہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 30,000 روپے تک فائن کیا جا سکتا ہے، اور کم سے کم 10,000 روپے تک اس کو فائن کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔